चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी अभी लगातार बदलाव के मूड में। अपनी गलती नहीं मानना है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि एईडीओ का पेपर भी लीक था। अब तो आ गया ना पेपर में, न्यूज पेपर में आ गया कि एईडीओ का पेपर लीक था। पहले आयोग मानने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा कदाचार तो हुआ है, समझो इसको, कदाचार तो हुआ है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। अब क्लियर हो गया कि पेपर भी लीक हुआ है, और मुझे लगता है कि पेपर लीक की बात तो समझ, जब जांच हुआ तो सामने आ गया और इस पर रिपोर्ट भी आ गया। अब तो मामला फंस गया, तो इनको पेपर आनन फानन में कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो कैंसिल करने के मूड में थे कहां, ये तो जांच के कारण ट्रैप में आ गए वो। खैर, अब आयोग ने सोचा कि कुछ और तूफानी करते हैं। उस तूफानी करने के चक्कर में इन्होंने एईडीओ का एग्जाम हो या एईडीओ के अलावा अभी टीआरडी का एग्जाम है या बीपीएससी तो होना ही है, तो इन सब का क्या किया इन्होंने, दो बड़े बदलाव किए। एक तो बीपीएससी को छोड़ दीजिए, तो इन्होंने बड़ा बदलाव यह किया कि प्रीलिम्स के साथ अब मेंस भी लेंगे। अब क्या क्यों लेना नहीं पता, लेंगे, चलो ठीक है। अभी जो नियम है उस पर बात करें, जो कि कहीं से जस्टिफाई नहीं किया। जैसे इस एग्जाम हुआ था ना, और शुरू से ही चल रहा था कि भाई एग्जाम गलत हुआ है और वो मान नहीं रहे थे, उसी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो क्यों ले रहे हो, तो आप कहोगे कि नहीं हो सकता है कोई चोरी से गलत तरीके से आ गया तो उसको हम यहां पे दूसरे हटाएंगे। अरे भाई, गलत तरीके से आ गया तो गलत तरीके से आया क्यों, पहला सवाल तो यही है कि गलत तरीके से आया क्यों। और जो गलत तरीके से आया, तो जो गलत आया उसने कुछ सही बच्चों को तो प्रीलिम्स में ही बाहर कर दिया। आप सोचिए इसको, अब इस तर्क का इसका कोई जवाब है? अगर ये तर्क है, ये लॉजिक है कि कुछ बच्चे को अगर ऐसा है कि कदाचार या किसी भी कारण से कुछ बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई करके उसको फाइनल सिलेक्शन नहीं देंगे, ठीक है, वो जो क्वालिफाई कर गया उसकी जगह दूसरे बच्चे आ जाते हैं ना, जो जेन्युइन बच्चे होते हैं। तो हम पहले फेज के गलतियों को ठीक करने के लिए दूसरे फेज में का एग्जाम लेंगे। अब बताओ कोई तर्क है इसका, कोई भी तर्क है तो बताइए इसका। मेरे पास तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसका लॉजिक है। मतलब पहले फेज में कुछ बच्चे आ जाए गड़बड़, तो उनको रोका जा सके, इसलिए सेकेंड फेज का एग्जाम है। तो पहले फेज के उन बच्चों के साथ क्या जिनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके साथ क्या कोई है तर्क? नहीं। चलिए ये हुआ। उसके बाद भाई क्या, तो 5 ऑप्शन लेके आते हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन आप लेके आ रहे हो। ये जो 5 ऑप्शन आप लेके आ रहे हैं, तो जो भी अमूमन हम ये देखते हैं कि 2 घंटा जब मिलता है हमें, तो कोई बच्चा जब निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, वो दौर की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, तो 2 घंटे में वो 150 कलर कर लेता था, क्योंकि उसको पता है कुछ किया, उसके बाद रैंडम भी मार दिया तो उसको पता है डर नहीं है। लेकिन निगेटिव मार्किंग के बाद तो क्वेश्चन भी पढ़ना है ठीक से, आंसर को भी ठीक से देखना है, और ये सब करने के बाद कलर करना होता है। अब मान लो किसी ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, किसी ने 130 लिया, अब उससे ज्यादा तो बहुत कम ही बच्चे लेते हैं। तो 120-30 अटेम्प्ट लेने के बाद अब उसने ओएमआर कलर कर लिया। अब निगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन लेंदी आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में समय जा रहा है, समझिए, क्वेश्चन पढ़ने में समय जा रहा है, 2 घंटा कभी कभी कम पड़ जा रहा है, और फिर अगर हमको 15 से 20-25 गोला एक्स्ट्रा भरना पड़ गया, समय नहीं जाएगा उस पर। और समय कहां जाएगा मालूम है? समय वहां नहीं जाएगा कि गोला लगने में बहुत टाइम लग रहा है, समय वहां जाएगा कि ओएमआर सीट, अब तो कलर आपने कर लिया, अब ओएमआर सीट में खोजो भाई 5 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 101 नंबर, 108 नंबर। अब ये जो खोजा जा रहा है उसी में पता चलेगा कि किसी में डी नंबर मारे हुए हैं बगल, किसी में सी पे मारे हैं, बगल में ई मारती है, तो एक ही क्वेश्चन में 2 गोला डंगे, कभी पता चलेगा छूट गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसी परिस्थिति से स्टूडेंट गुजरेगा, नो डाउट, गुजरना ही गुजरना है। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। जब आप पूरा कलर कर लोगे, उसके बाद आपको ये ऑप्शन ढूंढना है, तो 1 से लेके 150 तक आपको फिर से ट्रैवल करना होगा। और उस दौरान ये हो सकता है कि 4 नंबर में आपने ए मारा और गलती से छूट गया, तो आपने 4 में ही ई मार दिया, आपको मारना था 5 वाले में ई, गलती से 4 में ही लग गया। ये होगा, और अगर नहीं होगा तो ये समय लेगा। तो यदि आप 5 ऑप्शन दे रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट समय एक्स्ट्रा दीजिए। या तो आप 5 ऑप्शन 5 ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? 5 ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं कि भाई ठीक है,
5 ऑप्शन क्यों दे रहे हैं? 5 ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं कि बहुत एलिगेशन ये लगता है कि बच्चे ब्लैंक गोला छोड़ देते हैं जिसको आयोग में रंगा जाता है, आदि आदि। तो ये 5 ऑप्शन मुझे बुरा नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लगा कि चलो ठीक है, जो भी है सब कलर करना ही करना है, तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी कि ऐसा कुछ, मतलब बच्चे भी क्लियर हो जाएंगे, आयोग भी निश्चिंत रहेगा कि ये एलिगेशन तो नहीं लगेगा। लेकिन वो जो 15-20 गोला खोज करके रंगना है, उसमें समय तो चाहिए ना। तो आप समय बढ़ा तो 15 मिनट, विवाद खत्म हो गया। 5 ऑप्शन से दिक्कत नहीं है, 15 मिनट समय एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा ना, तो आप समय दे दीजिए, गोला रंगा जाएगा। गोला रंगने के लिए कोई थोड़ी ना भाग रहा है। तो ये स्थिति है। तो कदम उठाना अच्छी बात है, लेकिन कदम उठाने में ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चों का ही समय खा जाओ। आपके पास समय है ना, आप 20 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब रूल बदला ही जा रहा है तो 2 घंटे की जगह 2 घंटे 20 मिनट दीजिए, आप 5 गोला रंगवा लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप बच्चे के 2 घंटे में से ही समय काट के उसको आप एक्स्ट्रा 20 ऑप्शन रंगने के लिए कह रहे हो, ये सही नहीं है। आप समय बढ़ा दो, उसके बाद 5 गोला रंगवा लो, कोई बात नहीं।